प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी स्लेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए, नेट, जेआरएफ से टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, नकेनवाद, प्रमुख नवगीत रचनाओं का जिक्र किया है। मैं आपको बता दूं, आपके पास अभी ये मानकर चलो कि 40 दिन है, ठीक है। 53 दिन को आप कट करो, ठीक है। 53 या 52 दिन आप मानकर मत चलो। ये सोचो कि 40 दिन है और आपके 20 यूनिट है। 20 यूनिट को आपको करने के लिए केवल 2 डेज हैं, 2 दिन आपके हैं। 2 दिन में आपको केवल एक यूनिट कंप्लीट करके रखना है। अब मान के चलो कि जो हिंदी साहित्य वाले हैं उनका इकाई दो काफी बड़ा है। इकाई दो आपका कभी 2 दिन में कंप्लीट हो ही नहीं सकता है ना। उसके लिए कम से कम आपको बेहतर तरीके से 5 या 6 दिन या 1 वीक का चाहिए टाइम, है ना। 1 सप्ताह का टाइम चाहिए। तो मैंने कहा 40 दिन इधर आप दो दो सब्जेक्ट के लिए लगाओ, और बाकी जो ये अभी आप 52 दिन आप काउंट करके रखे हो ना, उसको आप इकाई 2 के लिए दे देना, है ना। ठीक है, ऐसा करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2005 से लेकर के 20 तक का जो मैंने प्रश्न एनालाइज किया है, उसने मैंने यही पाया है कि जो प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बने हैं तार सप्तक थे, सॉरी तार सप्तक से फिर द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, यहीं से प्रश्न बनते हैं। और यदि पंक्तियों की बात करूं तो धूमिल, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दल सक्सेना, रघुवीर रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, इनकी पंक्तियां ज्यादातर पूछी गई हैं। रचनाएं भी यहीं से आती हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं का क्रमानुसार या फिर इनको पूछा गया है कि कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो इस तरह आपको तैयारी करना है। चलिए प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि तार सप्तक में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है। और मैं बार बार कह रही हूँ, आप पेन कॉपी लेकर बैठे और आप ये देखें कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, है ना। वीडियो के अंत में आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपने कितनी सही कहे हैं। मैं बता दूं, यदि 20 क्वेश्चन में, है ना, 20 क्वेश्चन में आप 17 करते हैं तो और 15 करते हैं, तो मान के चलो कि आपकी तैयारी बेहतर है, अन्यथा आपको और भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है इसका पहले का हमारा करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि भवानी प्रसाद जो है वो द्वितीय तार सप्तक के कवि है, ना कि तार सप्तक के, है ना। तो डी हमारा करेक्ट है। आगे फिर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है कि कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ना। कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर दिया गया है सभी ऑप्शन। वीडियो को पॉज करके ऑप्शन आप पढ़ो कि साहित्य का संबंध मानव जीवन से होता है। दूसरा है कि प्रयोग करना कवि का स्वभाव है। तीसरा है वह कविता को बनावट और बुनावट दोनों को बराबर महत्व देते हैं। चौथा है कि कविता में केवल संवेदना होनी चाहिए। तो देखो ये असत्य है। यहाँ दिया कि कविता में केवल संवेदना होनी चाहिए, है ना। ये हमारा असत्य कथन है, यही हमारा राइट आंसर है। अगला फिर हमारा प्रश्न आता है कि राजनीतिक विसंगतियां किस रचना में उजागर की गई हैं। कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और आपको यदि क्लास पसंद आए, है ना, यदि हमने लगाया है, यदि क्लास पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य किया करें। और किस विषय पर आप क्लास चाहते हैं ये भी आप क्वेरी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि राजनीतिक विसंगतियां किस एक रचनाकार में उजागर की गई हैं। तो करेक्ट आंसर आपने लगा ही लिया होगा, संसद से सड़क तक। देखो फ्रेंड, फास्ट भागो, ठीक है, तेज दौड़ो। देखो जो तेज दौड़ेगा वही अब जीतेगा। यहाँ धीरे चलने से कुछ नहीं होगा, है ना। धीरे चलने से काम नहीं बनेगा, आपको तेज भागना पड़ेगा, तेज दौड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही प्रश्न आए, ऑप्शन मेरे न रीड करने से पहले आपको प्रश्न को कैच कर लेना है, आपको आंसर चूज कर लेना है। तो हमारा प्रश्न है कि शिव मंगल सिंह सुमन की रचना कौन सी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपने चूज कर लिया। अब मैं बताती हूँ, अपूर्वा। अपूर्वा नहीं, क्योंकि अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल की है ना, केदारनाथ अग्रवाल की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। और इस तरह प्रश्न बनता है, आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत कविता या फिर राष्ट्र काव्य धारा के कुछ कवियों को लेकर के ज्वाइंट करके ऐड करके सभी क्रमानुसार कवियों को दिया जाता है ना। कभी कभी होता है कि एक ही कवि के रचनाकार का क्रम हमें सजाना रहता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर आपने चूज कर लिया। पहले आता है बुनी हुई रस्सी 71 में, फिर मिट्टी की बारात आती है 72 में, फिर जो सिलाएं तोड़ते हैं ताप के ताए हुए दिन 80 में, और जो सिलाएं तोड़ते हैं 85 में, नागार्जुन की है। सबकी अलग अलग रचनाएं हैं, ठीक है। बुनी हुई रस्सी किसकी है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की। सुमन जी की है मिट्टी की बारात। ताप के ताए हुए दिन नागार्जुन की है, और आपको पता है जो सिलाएं तोड़ते हैं ये त्रिलोचन की है। तो इस तरह आप जब भी PYQ करें तो वहां पर आप लिखते चले जाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। अमन का राग गिर गया है, समय का रथ, समय साम्यवादी, या बोलने दो चीड़ को।
तो सबने अपना आंसर ऐसे वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर चूज करो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, बता दूं, डी नंबर करेक्ट है, बोलने दो चीड़ को, नरेश मेहता का है ना। आगे चलते हैं, मैं फास्ट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में हम ज्यादा करें। यदि आपको और भी फास्ट देखना है तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा फास्ट लेकर चलना है ना। यूट्यूब पर क्वालिटी चेंज जहाँ करते हैं वहीं पर वीडियो को आप फास्ट भी कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित रचनाओं में असंगत युग्म का हमें चयन करना है। गर्म हवाएं सक्सेना जी की, अकाल में सारस अग्रवाल जी की, अनागत माथुर जी या फिर मुक्ति मार्ग अग्रवाल जी। तो यहाँ पर आपने आंसर चूज कर लिया है ना। बड़ी ईमानदारी से करिएगा, बड़ी ईमानदारी से प्रश्नोत्तरी करिएगा, क्योंकि आपको स्वयं का मूल्यांकन यहाँ करना है, स्वयं का मूल्यांकन करना है, क्योंकि परीक्षा के समय आपको अकेले ही देना है, बाकी कुछ याद नहीं आएगा, ये मेहनत ही आपके काम आएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, सी नंबर करेक्ट है, क्योंकि अनागत जो है गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, अनागत केदारनाथ जी की चर्चित कविता है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और चैलेंज प्रश्न भी है। आपको बताना है यथार्थ के आर्थिक पक्ष पर सबसे अधिक बल किस युग में दिया गया है ना। बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, उत्तर छायावाद, है ना। बेझिझक आंसर टाइप करें, जितनी कमियां हो फ्रेंड्स इन 52 दिनों के अंदर आप रखो, कहीं भी जाके रखो, अपनी कमियों को रखो कि आप में क्या कमी है, आपको याद नहीं हो रहा, क्यों नहीं याद हो रहा, कौन सा टॉपिक है जो क्लियर नहीं है। अभी बिल्कुल अपने आप को, खुद को झकझोर डालो अंदर से कि भैया मुझे पढ़ना है, कैसे भी करके मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। चाहे मेरा सब कुछ किसी के सामने शेयर हो जाए कि मैं कमजोर हूँ पढ़ने में, मुझे याद नहीं होता है, मैं इतने घंटे ही पढ़ पाती हूँ, मेरे पास टाइम कम मिलता है, ये है वो, जितना भी है आप बताओ, कि मुझसे बताओ, टेलीग्राम कर लो, व्हाट्सअप कर लो, सबका सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है, सबका सोल्यूशन मेरे पास है, मैं बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ। इसलिए ना कहें कि किसी का आंसर ना रिप्लाई कर पाऊँ, बाकी आपके मतलब आपके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, कैसे भी क्वालिफाई है ना। तो 8 बजे का आंसर दे देना है, सभी लोग आंसर देना, ठीक है, सभी लोग आंसर देना, है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। प्रश्न आता है कि समर गाथा किसकी काव्य कृति है। लीलाधर जंगूरी, ज्ञानेंद्र पति, लीलाधर मंडलो या फिर दुष्यंत कुमार, या इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका भी आंसर बताना है, ठीक है, 9 का भी आंसर बताना है। जल्दी से आंसर टाइप कर दो, ए बी सी डी ई, है ना। नाम नहीं लिखना है, फास्ट जाके कमेंट में जाके ए बी सी डी ई लिख देना है बस। 9 का ऐसे कर, 9 करके ई होगा, 9 का ए होगा, 9 का बी होगा, है ना। ये भी चैलेंज प्रश्न है, 2 ही चैलेंज प्रश्न है, बाकी आगे मैं बताती चली जाऊंगी। बड़े ही सामान्य प्रश्न थे जिनको मैंने आपके लिए दिया है। अगला प्रश्न आता है कि कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है। बता दूं 2012 का पूछा गया प्रश्न है ये, जून 2012 में पूछा गया नेट में। तो हमारा करेक्ट आंसर है, आपने आंसर चूज कर लिया। करेक्ट आंसर है सी नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद व शयन अगजेट जी का, ठीक है, अगजेट जी की का यह कथन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नवगीत संकलन नहीं है ना। कौन सी रचना है जो नवगीत संकलन नहीं है। हर सिंगार कोई तो, संवाद तुमसे, सूर्य का स्वागत या फिर साए में धूप। बता दूं करेक्ट आंसर जो हमारा आता है, तो हर सिंगार कोई तो ये नवगीत संकलन है, बाकी नवगीत संकलन नहीं है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखना, मैं अक्सर ही कहती चली आई हूँ, बहुत पहले से मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मेरे ऑप्शन में जो आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उनको ऑप्शन में रखा है। याद रखना, परीक्षा में कोई जब भी कोई प्रश्नकर्ता का प्रश्न बनाता है तो ऑप्शन में भी वो इम्पोर्टेंट ही लेते हैं। कुछ न कुछ हैं उनमें खूबियां हैं, कुछ न कुछ उसमें उनमें अच्छाइयां हैं, उनकी क्वालिटी है उनके कविताओं में, या उन्होंने कुछ हार्ड वर्क करके ये जगह बनाई है साहित्य के क्षेत्र में अपनी। तो इसलिए उनको उनको आप बिल्कुल ना छोड़ें, उन पर भी एक दृष्टि आप रखें, उन पर भी आपको थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है। प्रश्न आता है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसने माना। शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने, चंद्रगुप्त ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने, है ना। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सबने चूज कर लिया, सबने चूज कर लिया ना। राइट आंसर आता है सी नंबर, गणपत चंद्रगुप्त, ठीक है, गणपत चंद्रगुप्त ने प्रवर्तक माना है नवगीत का, किसको, राजेंद्र प्रसाद सिंह को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना फ्रेंड्स। एक बार फिर से जल्दी से थोड़ा समय निकाल के लाइक कर दो, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और मुझे अब समझ में आ जाएगा कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है। प्रश्न आता है कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है, उपयुक्त पंक्ति किसकी है। ये भी PYQ है, ये भी PYQ ही है। करेक्ट हमारा आंसर बता दूं क्या होता है, हमारा करेक्ट आंसर 13 नंबर का ई करेक्ट है, सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है, अच्छा वीडियो को पूरा देखा करें, इस समय वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करें, है ना। चाहे तो आप बाद में शेयर कर लें, बाद में फिर से देख लें, बस शेयर वेयर कुछ नहीं,
केवल फास्ट देखो, है ना, जल्दी देखो, जल्दी इसको नोट करो या फिर एक शेयर करके दोबारा फिर से देख सकते हो। प्रश्न आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, ना ही है, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट है, ठीक इसी प्रकार कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उपयुक्त वाक्य अग्रसेन जी के किस सप्तक की भूमिका में लिखा गया है? ठीक है, प्रथम तार सप्तक, या इसको प्रथम तार सप्तक या फिर तार सप्तक भी कहते हैं, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो बता दो इसका जो करेक्ट आंसर है, सबने वीडियो पॉज किया, सबने पॉज किया ना, अब बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि द्वितीय तार सप्तक है ना। बार बार कह रही हूँ, प्रश्न जैसे स्क्रीन पर आए ना, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, आप रीड करो, मेरे रीड करने का इंतजार मत करो। संभूक किसकी काव्य कृति है? ठीक है, संभूक किसकी काव्य कृति है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 15 का ए नंबर करेक्ट है, जगदीश गुप्त की। ये भी PYQ है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साठोत्तरी कविता की नहीं है ना, कौन सी नहीं है? तो इसको आप पढ़ लेना है ना, वीडियो पॉज करके आप रीड करते चले जाना। 16 का आंसर बता दूं, डी नंबर जो हमारा करेक्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्बोधन का स्वर। क्योंकि देखो साठोत्तरी कविता है ना, 1960 के बाद की कविता है, तो हम तो आजाद हो गए थे 1947 में ही, है ना, 1947 में आजाद हो गए थे ना, तो करेक्ट आंसर हमारा यही है। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न बनता है कि किस पत्रिका का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद अग्रसेन जी ने किया है, वो सॉरी नहीं किया है? तो दिनमान, प्रतीक, नव भारत टाइम्स या दीपक? तो करेक्ट आंसर सबने चूज कर लिया, दीपक का इन्होंने नहीं किया है, दीपक पत्रिका का नागार्जुन ने प्रकाशन किया है, संपादन कार्य किया था। आगे हमारा एक और प्रश्न आता है, प्रश्न बनता है कि मुक्तिबोध की किस काव्य कृति को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है ना? इसका आंसर सबको बताना है। 18 का बता देना, बड़ा चैलेंजिंग प्रश्न है, सभी को आंसर टाइप करना है, आपको आए चाहे ना आए, कैसे भी आए, जो भी आए, तुक्का मारो या फिर क्वेश्चन मार्क टाइप करो, जैसे भी आए करना है, ठीक है। मुक्तिबोध की किस काव्य कृति को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है? भूल, गलती, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है। फिर एक अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ जाता है, प्रश्न बनता है कि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में शामिल नहीं है निराशावाद, यथार्थ का आग्रह, बौद्धिकता का प्राधान या इतिवृत्तात्मकता। तो डी ही हमारा करेक्ट आंसर है ना। मैंने कहा है वीडियो पॉज करते ही आंसर दिया करें। देखिए एक और प्रश्न आ गया कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, रविंद्र भ्रामर का, नामवर सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो बता दूं, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है बी नंबर करेक्ट है, ठीक है, रविंद्र भ्रामर। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि ऐसा ना हो कहीं कोई मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आए और उसको आप देख ना पाए। अच्छा हाँ, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड नहीं है वो जल्दी से ऐड हो जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक आज दे रखा है, आप ऐड हो जाओ, क्योंकि वहां पर इसके PDF मिलेंगे दोहराव के तौर पर, उसको देख लेना। फिर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको वहां पर कुछ भी होते रहेंगे, ठीक है, कुछ भी आते रहते हैं, तो आप उनको करके आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाने से पहले ही आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी, है ना, तो है ना बेनिफिट। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।